जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आम इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गई है। सभी पार्टियों के कदावर लीडर पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रहे हैं। इसी के तहत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जम्मू में रैली है। वो बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर के लिए आज वोट मांगेंगे। जम्मू लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू में एक भव्य रैली होने वाली है। रैली स्थल से कुछ ही मीटर दूर इस समय हम मौजूद हैं और एक बड़ी रैली जम्मू उम्मीदवार की जो सीट है जुगल किशोर की, इस पर ये पहली ऐसी बड़ी रैली होने वाली है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो है वो पहुँचने वाले हैं। लगभग 11 बजे के करीब जो है वो लैंड करेंगे और 30 से 40 मिनट यहाँ पर भाषण देकर जनता को संबोधित कर करीब 12 बजे वो वापस लौट जाएंगे। और इस समय हम रैली स्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं, जहाँ पर आपने देखा कि क्यूआरटी की टीम यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के साथ स्पेशल कमांडो फोर्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौके स्थल पर पहुँची हुई है और सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि एक भव्य बड़ी रैली होने वाली है। और आपको बता दें कि लोकसभा जम्मू की जो सीट है जुगल किशोर की, इस पर पहली बड़ी रैली होने वाली है जिसमें कि सेंटर से जो है वो गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार है उनको सुनने का। इससे पहले उधमपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी डॉक्टर जितेंद्र के हित में, और ये जुगल किशोर के हित में पहली भव्य रैली होने वाली है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से पहले ही बताया कि भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पर लेस जो है वो जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और ये जो नाका बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही जो है कुछ ही दूरी पर रैली होने वाली है। इस तरह की ट्रैफिक पुलिस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके स्थल पे पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में जो है वो पहुंचने वाले हैं और 30 से 40 मिनट तक वो जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो 12 बजे के करीब वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू में आज जम्मू से खबर आप देख रहे थे। आपको बताया कि आज जम्मू के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका नाम है जुगल किशोर शर्मा। जुगल किशोर शर्मा के हक में आज अमित शाह जो मरकजी वजीर दाखिला हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो आज रैली करने वाले हैं और उनकी ये इंतखाबी रैली होगी। जो खबर है उसके मुताबिक 11 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे और आधे से पौन घंटे के दरमियान वो इस रैली में शामिल होंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो वापस लौट आएंगे। तो दरअसल जो पूरी तैयारी है वो इसलिए भी है कि चूंकि वो गृह मंत्री हैं और काफ़ी बड़ा एक वीआईपी मूवमेंट है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर काफ़ी चाक चौबंद तैयारी की गई हैं। सबीर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ। सबीर, तैयारियों के हवाले से तो अभी कोमल ने हमें सब काफ़ी कुछ बता ही दिया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा मुद्दों के हवाले से बात कर ली जाए कि आज अमित शाह अगर आ रहे हैं तो जम्मू में वो उनकी रैली होगी। मुद्दे क्या इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरह के मुद्दों को लेकर वो आज रैली को संबोधित करेंगे और वहां के लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा जो रैली, क्योंकि हम रैली के वहाँ वेन्यू में पहुँच गए हैं। ये मनहास ग्राउंड है पलोरा एरिया में, जम्मू के आउटस्कर्ट्स में, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है जम्मू सिटी से। जहाँ पे पलोरा एरिया में ये महासभा ग्राउंड है, मनहास महासभा ग्राउंड। और आप देख सकते हैं तैयारियाँ जो हैं बीजेपी के जो लीडर हैं और वर्कर हैं और सिक्योरिटी का जो अमला वो अब आखिरी शक्ल दे रहा है। जो तैयारियाँ हैं उनको, अरेंजमेंट्स को आखिरी शक्ल दे रहा है। जो पंडाल है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसमें पूरा देखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी के या बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको फाइनल शेप दी जा रही है। ये तो हो गया जो पंडाल जहाँ पे अमित शाह आने वाले हैं तकरीबन 10:45 को। फिर रही बात, अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड जो है अभी कुछ ही लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ये सिक्योरिटी का अमला भी यहाँ पे है, लेकिन जो आम लोगों की बात है यहाँ पे अभी कम ही लोग आए हैं क्योंकि अभी टाइम है रैली में। तो रैली में तकरीबन अगले आधे घंटे में वो ये ग्राउंड पूरा फुल हो जाएगा। चेयर्स लगी हुई हैं, सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं पूरा सिटी में, जम्मू सिटी के अंदर और यहाँ ग्राउंड के बाहर भी और अंदर भी चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों ना हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी के इंतजाम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वीआईपी का, तो हम कुछ वीआईपी जो यहाँ पे बीजेपी के वर्कर हैं उनसे बात करेंगे। जो आपका नाम?
मेरा नाम तनिका शर्मा है। आप बीजेपी में हैं? हाँ जी, मैं बीजेपी हूँ, डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना मनोबल मिलता है, कितना बल मिलता है आपकी ये कैंपेनिंग को? हमारी कैंपेन देखिए, जो भी हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं सब हमारे, इवन हमारे जो पार्डर है, यहाँ का बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर भी अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। इससे ही जो हमारा मनोबल है वो बढ़ता है। और हम ये देखेंगे इस बार, आपको इस बात की, जम्मू में इतना उत्साह है बीजेपी को लेकर, इस बार तो 400 पार का नारा जो वो है वो जम्मू से ही सबसे पहले पूरा होगा। अमित शाह जी जब यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको सुनने के लिए कितनी आपको कीननेस रहती है? हम सुबह 7 बजे के यहाँ पहुँचे हुए हैं अमित शाह को सुनने के लिए, और बहुत लोग एक्साइटेड हैं। धीरे धीरे आप देखिए ये सारा भर जाएगा, क्योंकि अमित शाह जी जम्मू में आ रहे हैं, तो हम सबको इसके लिए बहुत खुशी है। जो बीजेपी अब 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको लगता है कि काम ऐसा हुआ है कि लोग फिर एक बार विश्वास करें? सर, सबसे पहले तो मैं बात करूं, जम्मू में जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट जो बीजेपी से मिली है ना, वो आज तक नहीं मिली। वुमेन की बात करें, आज हमें 33% रिजर्वेशन की बात जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि हम एज अ बीजेपी वर्कर, हमें भी बहुत सारे बीजेपी की तरफ से जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं। तो महिला जो हमारी है वो बीजेपी में बहुत आगे आई है, और महिला को इससे जम्मू कश्मीर में महिला को बहुत प्रोत्साहन मिला है बीजेपी की तरफ से। तो 400 पार की बात छोड़िए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बीजेपी तो इस बार एक ही हमारा नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपने वुमेन्स की बात की, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बाकी चीज़ों पे मुद्दे को उठा रही है। क्या आपको लगता है कि उसमें दम नहीं है? सर, महंगाई की बात करें, आप ये देखिए कि हम खुद कितने एम्पावर हुए हैं फाइनेंशियली। अब मैं अपनी बात करूं, मैं पहले जॉब की तरफ भागती थी। जब मोदी जी ने सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में बहुत सारा कैंपेनिंग के लोगों को बताया, तो मैं खुद आज सेल्फ अर्निंग बहुत ज़्यादा कर रही हूं। तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रांग हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि महंगाई बढ़ी है या ऐसा कुछ भी हुआ है। महंगाई पहले भी थी, महंगाई आज भी है। जिन लोगों के पास, अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो आ जाके इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करेगी। तो मैं नहीं मानती कि विपक्ष के पास कोई ऐसी बात है जिससे बीजेपी को वो पीछे कर सके। तो बस यही चीज़ है कि महंगाई कुछ भी नहीं है। आपका नाम? सर, मेरा नाम रितु राजदान है। मैं बीजेपी की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, मैं परसों से, जब से हमें पता चला है कि यहाँ पे अमित शाह जी सर आ रहे हैं, मैं परसों से ही यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ। जितना भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है सारा मैंने अपने हाथों से, मैं खुद आई हूँ। परसों रात से मैं यहाँ पे हूँ। कल भी मैंने यहाँ पे काफ़ी विज़िट की हैं, जैसे चेयर्स, कितने प्रोग्राम है, कितने हमारे फ्लैग्स है, क्या है, सब ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, और पूरा मैं यहाँ पर ही हूँ। और जैसे सर आपने बोला महंगाई की बात है, महंगाई कुछ नहीं है सर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है। कहते कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। ये अभी हमारे विश्वकर्मा जो योजना है, इससे हमें कितना कुछ मिला है। लेडीज़ को पार्लर्स खोले हुए हैं हमने, पार्लर्स का प्रोग्राम। फिर सर मेरी खुद की अपना, सर मेरा खुद का शोरूम है अपना, वहाँ पे जम्मू में खुद का शोरूम है सर। वहाँ पे भी मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी कुछ दिया हुआ है, हमें पैसे भी काफ़ी मिले हैं, प्रोग्राम्स भी हमने किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहते नहीं होगा, लेकिन जो नारा दिया गया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस बार 400 पार, और वो वाकई ही होगा, और बाकी पार्टीज देखती रह जाएंगी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस बार आएंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आए, योगी आदित्यनाथ भी आए, राजनाथ सिंह जी कल आए, अमित शाह जी आज आए, तो स्टारकों की एक बड़ी फौज यहाँ पे, बड़े स्टार यहाँ पे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो उसका फायदा आपको लगता है कि मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। सबसे बड़े स्टार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब सर इस बार भी उन्होंने ही है, उससे बड़ा स्टार कोई है ही नहीं है सर। सर उससे बड़ा कोई स्टार यहाँ पे है ही नहीं। सबसे बड़े प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उसमें कोई भी आ जाए टक्कर में। सर मैं कल की ही बात बताऊँ, जैसे मैं यहाँ पे, जैसे कल सर यहाँ पे मैं विज़िट कर रही थी, तो यहाँ पे ना आए हुए थे, मीडिया वाले ही आए हुए थे सर। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, कांग्रेस का ही कोई था यहाँ पे जो यहाँ पे विज़िट कर रहा था, देख रहा था। लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है सर। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी ने ही आना। इस बार जो नारा दिया गया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो इस बार होना ही है, इस बार 400 पार। तो इस बार 400 पार की बात ये कर रहे हैं, तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। सिक्योरिटी की वजह से वो दूर ही हैं। आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम रमन सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान किसान मोर्चा का जम्मू नॉर्थ से हूँ। रैली जो हमारी है ये इतनी धूमधार और इतनी शानदार रैली होगी, देखने वालों की आंखें दंग रह जाएंगी कि ये रैली कैसी हुई है। ये मैसेज सभी को जाएगा इस बार की 400 पार बोला हुआ है मोदी सरकार ने और मोदी जी ने। ये 400 पार से भी हम ऊपर जाएंगे, ये हमारा विश्वास है कि 400 पार से हम ऊपर ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे पीछे। क्या क्या मुद्दे उठाते हैं आप, बीजेपी क्या क्या मुद्दे उठाते हैं?
मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट सब हम जो है जैसे विधानसभा और ये अपनी मोदी जी ने बोला होंगी उनके बाद सारे मुद्दे हल किए जाएंगे जितने भी होंगे। राकेश पंत, प्रदेश महामंत्री जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा। देखिए, विकास के रथ पर सवार है जो हमारी इस बार का जो चुनाव है। समीर, बहुत शुक्रिया आपका। लोग काफी उत्साहित हैं और जाहिर है कि गृह मंत्री पहुंच रहे हैं वहां पे, तो उत्साहित भी है। और साथ ही साथ अब चूंकि थोड़ा समय बचा है, 11 बजे के आसपास वो लैंड करेंगे, तो फिर हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नाहन में हिमाचल दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन की अर्पित। विधायक अजय सोलंकी विशेष रूप से मौजूद रहे। सोलन में अस्पताल के बाहर बंद नाली से बढ़ा बीमारियों का खतरा, नगर निगम पर लग रहे लापरवाही के आरोप। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आम इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर है। तमाम पार्टियां ज्यादा वोटों के पास पहुंचने की कोशिश में हैं, इसलिए मीटिंग, शोध और साथ ही साथ रैलियां, रोड शोज जारी हैं। पीडीपी आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। जनूबी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती रोड शो की क़यादत करेंगी। अनंतनाग और शोपिया में पार्टी मुहिम चलाएगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी किश्तवाड़ में एक्शन में नजर आएंगे। वो चित्रू में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, जबकि डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद उखराल और बानिहाल में रैली करेंगे। नेशनल हाईवे 44 बंद है। मिट्टी का तोदा गिरने के सबब आमदोरफ्त बंद हो गई है। एसएसजी रोड और मुगल रोड भी बंद। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 बंद है। नेशनल हाईवे 44 फिलहाल यातायात के लिए बंद है। मिट्टी का तोदा गिरने से यानी लैंड स्लाइडिंग एक कारण बना है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त वहां बंद है। यातायात अभी रोक दी गई है। एसएसजी रोड और मुगल रोड भी बंद बताया जा रहा है। तो ये एक अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नेशनल हाईवे 44 बंद है मिट्टी का तोदा गिरने के कारण, यानी लैंड स्लाइडिंग की वजह से इस शाहराह पर अभी आमदोरफ्त मुमकिन नहीं है। एसएसजी रोड और मुगल रोड भी बंद है। गांदरबल और कुपवाड़ा में बारिश के कारण नदियों और नहरों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कल रात कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। गांदरबल के रामवारी कुंड में अफरा तफरी मच गई। ये क्षेत्र पहाड़ों के दामन में है, लेकिन एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग हरकत में आए। किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आज सुबह से मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है, बारिश रुक गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कांग्रेस को उसी घर में टिकट देना था तो माता जी को क्यों नहीं दिया टिकट? प्रत्याशी ने तो मंत्रिमंडल से ही दे रखा है इस्तीफा। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। 1 मार्च से हर रोज 100 करोड़ रुपए जब्त कर रहा चुनाव आयोग। पिछले 75 साल से चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड अवैध पैसों की जब्ती। अब तक 4650 करोड़ रुपए बरामद। भारी बारिश के कारण भलेसा और ठाठरी में संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पाइपलाइन और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने लोगों को नदियों और जलाशयों के पास न जाने की सलाह दी है। आज सुबह से मौसम में सुधार हुआ है, बारिश रुकी हुई है।
और इस वक्त गांधरबल से भी एक अहम खबर है। झेलम नदी में कश्ती पलटने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर यह है कि झेलम नदी में एक कश्ती पलट गई है। झेलम नदी में एक कश्ती पलट गई है। गांधर ये जो जगह है वो बताया जा रहा है कि झेलम नदी जो कश्ती पलट गई है नदी में, और ये गांधरबल में कश्ती पलटने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश ये हो रही है कि राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जाए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त, चूँकि हालात वहाँ बारिश को लेकर के काफ़ी मुख्तलिफ हो चुके हैं और जितने भी नदी नाले हैं उनमें बारिश का पानी अचानक काफ़ी बढ़ गया है। इसी बीच खबर यह है कि एसडीआरएफ की टीम उस मौके पर पहुंची हुई है जाय वक़ूफ़ पर जहां पर एक कश्ती पलटने की खबर सामने आ रही है। गांधरबल में कश्ती पलटने की खबर, श्रीनगर से यह खबर है। इस वक्त काफ़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर से खबर है कि गांधरबल में एक कश्ती पलट गई है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है हमारे रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है कश्ती पलटने को लेकर के और क्या इसमें कुछ लोग भी सवार थे? जी विशाल, बिल्कुल काफी सारे लोग इसमें सवार थे क्योंकि ये बोट जो है कैप्साइज हुई है ये गंडबल एरिया में, जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स का एरिया है। दरिया जहलीम वहां से गुजरता है। चूंकि इस बोट में काफी लोग सवार थे, ये कैप्साइज हुई है। एसडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंच रही है और भी बाकी जो मकामी लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मिसिंग है, यानी वो पानी में डूब गए हैं क्योंकि पानी का बहाव भी तेज था और पानी की लेवल भी दरिया जहलीम में काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था। और दूसरी तरफ कई जगहों पे फ्लैश फ्लड्स भी आ गए हैं, चाहे गांधरबल हो, उड़ी हो और भी कुपवारा के कुछ एरियाज हो। वहां पे तुगयानी आई है कई नदी नालों में, जिसकी वजह से वहां पे लोगों को कहा गया है कि वो बड़ा एहतियात बरतें। लेकिन ये एक दिलदोज हादसा है, एक बड़ी ट्रेजेडी है जिस तरीके से ये यहाँ पे एक ऐसी बोट कैप्साइज हुई जो यहाँ ये कहा जा सकता है जिसमें लोग सवार थे और अभी कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बड़े पैमाने पे। विशाल जी, रिफत, क्या ये कश्ती पलटने की वजह ये माना जाए जो अभी कल से जो बारिश अचानक हुई है और फ्लैश फ्लड है जिसके नतीजे में क्या ये एक बड़ी वजह बनी है? और क्या ये कश्ती जो है उस जगह पर रूटीन के मुताबिक ही चला करती थी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हालांकि अभी बाकी डिटेल सामने आएंगी कि कितने लोग इसमें कुल सवार थे, किस डायरेक्शन से जा रहे थे, ये डिटेल्स अभी बाकी है आना। लेकिन बोट कैप्साइज हुई है, इसमें काफी लोग सवार थे। कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि 10 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे, लेकिन 3 लोग बताया जा रहा है कि वो पानी में डूब गए हैं, यानी वो अभी भी मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन बाकी डिटेल्स, क्योंकि इस तरीके का जो हादसा होता है वहां से क्विकली डिटेल्स मिलना और पता चल पाना कि कुल कितने सवार थे इसमें लोग, तो उसमें काफी टाइम लगता है। और अभी चूंकि यही कहा जा सकता है कि एक हादसा हुआ है, एक बोट जो है वो कैप्साइज हुई है गंडबल में, श्रीनगर के गंडबल में, और वहां पे काफी सारे लोग जो है किनारों पे जमा हैं और लोगों ने, मुकामी लोगों ने, जो भी वहां पे कश्ती चलाने वाले लोग भी हैं, वो आ गए हैं और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंची है, पुलिस की टीम वहां पे पहुंची है और बड़े पैमाने पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रिफत, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपको बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी इलाके की तस्वीर है जहां पर ये एक कश्ती नदी में पलट गई है, या फिर ये कह लें कि बोट कैप्साइज हुई है। ये श्रीनगर से बड़ी खबर है। झेलम नदी में कश्ती पलटने का ये वाक़या पेश आया है। गांधरबल, वो जो इलाका है उसका नाम है गांधरबल, और अभी वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अलग अलग ज़राए से खबरें मिली उसके मुताबिक इस कश्ती में 10 या उससे कुछ ज़्यादा लोग सवार थे। ये कौन लोग थे, ये कहाँ जा रहे थे, इस बारे में भी तफसीलात का हमें थोड़ा इंतज़ार है, लेकिन जैसे ही ये तफसीलात हम तक पहुँचेंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मकामी लोग जो हैं, जो कश्ती रानी से जुड़े हैं, वो भी और एसडीआरएफ की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है। तो कोशिशें ये हो रही हैं कि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कराया जा सके। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है और महागौरी की 4 भुजाएं हैं और मां बैल की सवारी करती हैं। माता का स्वभाव बेहद शांत है। सिर पर मुकुट और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए माता बैल की सवारी करती है। कहा जाता है कि मां महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
और राजेंद्र तिको इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ये मौजूद हैं बाई वाली मंदिर के पास। राजेंद्र, आप किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? जी विशाल, जो चैत्र प्रतिपदा से ही आज तक यानी अष्टमी तक ये जो प्राचीन मंदिर है माता काली का, जिसे बावे वाली माता के नाम से जाना जाता है, काफी भक्तजन यहाँ पे जोक दर जोक आते हैं माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। हर दिन यहाँ प्रतिपदा से ही चैत्र नवरात्रा के और आज अष्टमी है, यहाँ पे काफी रश देखा जा रहा है। जो भक्तजन है यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। अगर माना जाए तो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हमारे साथ कुछ भक्तजन हैं जिनसे हम बात करेंगे इस सिलसिले में। आज जय माता दी, आज दुर्गा अष्टमी है चैत्र की, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हैं। जय माता दी। ये कह रहा हूँ कि लोग पन्नी का इस्तेमाल ना करें, या अपना थैला ले बैग वगैरह ले आएं, उसमें प्रसाद ले आएं, ये पॉलिथीन वगैरह इस्तेमाल ना करें। बस जय माता दी। यानी ये जो यहाँ पे भक्तजनों का तांता लगा है, सुबह से ही यहाँ पे भक्तजन मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। आप देख सकते हैं कतारों में यहाँ पे भक्तजन खड़े हैं माता के दर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बड़ी आसानी के साथ इन भक्तजनों को माता के दर्शन करवाने के लिए यहाँ पे जी। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर ऐसे में ख़ास तौर से जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ये थोड़ा मुश्किल तो होता है कि कैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके और सब के सब लोग जो है बारी बारी से दर्शन कर लें। राजेंद्र, ये आज ख़ास तौर से क्या वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं या जो भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या आज उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है? तो राजेंद्र तिको को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही, हम कोशिश करेंगे फिर उसे जोड़ने की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है और आज काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो आज पहुंच रहे हैं मंदिर और माता के दर्शन कर रहे हैं। तो राजेंद्र तिको से हमारा संपर्क फिर से बन चुका है। राजेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि आज क्या कुछ ज्यादा ही भीड़ आप देख पा रहे हैं वहां पर, और कितनी मुश्किल हो रही है जो भक्त जन वहां पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, उन्हें ऑपरेट करने में, और सब कुछ की सबकी इच्छा होती है कि वो जो है जल्द से जल्द माता के दर्शन कर लें। जी विशाल, काफ़ी भारी रश रहा है पिछले दिनों से, और आज खासकर आप देख सकते हैं कि ये जो भक्तजन यहाँ पे है, काफ़ी रश आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से इन सभी भक्तजनों को अलग अलग करके बारी बारी यहाँ पे अंदर जो परिसर है मंदिर का, वहाँ जाने के लिए इजाज़त दे रहे हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पर्व है चैत्र नवरात्रों का, ये काफ़ी यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी के सिलसिले में यहाँ पे ये काफ़ी रश जो आपको देखने को मिल रहा है, ये भक्तजन यहाँ पे इन कतारों में लगे हैं। जैसे आप देखते हैं कि अभी मैनेजमेंट इनकी मदद कर रहा है परिसर के अंदर जाने के लिए। जी विशाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। तो आप देख रहे थे बावी वाली मंदिर में मौजूद थे हमारे रिपोर्टर राजेंद्र तिको, वो वहाँ का नज़ारा दिखा रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या में सुबह से ही वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से उनकी माता के दर्शन करने का मौका मिल जाए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इधर टीम जे के पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।